बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं नुमान हुसैन। आप देख रहे हैं कुक विद नुमान। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं लाया हूं आज आपके लिए यम्मी एंड टेस्टी चीज़ी वेज स्नैक्स की डिलीशियस रेसिपी। अगर अफ्तारी में टाइम कम है तो जल्दी से झटपट बनने वाले चीज़ी वेज पराठा स्नैक्स बनाएं और रोज़ेदारों का दिल जीत लें। इस चीज़ी वेज स्नैक्स को खाने के बाद आप समोसे पकौड़े खाना भूल जाएंगे। चलो चलते हैं जल्दी से टाइम ज़ाया किए बगैर चीज़ी वेज स्नैक्स की मेकिंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीज़ी स्नैक्स बनाने के लिए 4 कप मैदा छाननी में डाल देंगे और मैदे को अच्छे से छान लेंगे। स्नैक्स बनाने के लिए हमें बिल्कुल फाइन मैदा चाहिए। अब इसमें जाएगा हाफ टेबल स्पून नमक और साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। अब इसमें 1 गिलास नीम गर्म पानी डाल देंगे और अब इसके हम अच्छे से डो बना लेंगे। इसको हमने ऐसे गूंदना है जैसे हम नॉर्मल पराठे की डो को गूंदते हैं। लेजी डो तैयार हो चुकी है। आपने बस इस बात का ख्याल करना है कि डो ना ही ज़्यादा नरम हो ना ही ज़्यादा सख्त हो, बस डो मुनासिब हो। अब बुर्श की मदद से डो को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि इस पर छिलका ना आए। अब इसको आधे घंटे के लिए फाइन होने के लिए रख देंगे। इतनी देर में हम बाकी काम कर लेते हैं। चीज़ी स्नैक्स की फिलिंग के लिए कुछ चॉप किए हुए ग्रीन प्याज हमने लिए हैं। अब इसमें डालेंगे हाफ कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया और साथ ही इसमें जाएगी हाफ कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। अब इसमें जाएगा हाफ टी स्पून नमक और साथ ही इसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। ये ग्रीन फिलिंग बहुत सादा है लेकिन इसका टेस्ट इतने कमाल का है। इन स्नैक्स को खाने के बाद आप इनके दीवाने हो जाएंगे। लेजी चीज़ी स्नैक्स की फिलिंग तैयार है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बोर्ड पर थोड़ा खुश्क मैदा छिड़क लेंगे। अब डो को इस पर रख कर इसकी गोल लंबी शेप दे देंगे। लेजी डो गोल लंबी शेप में आ चुकी है। अब इसके पेड़ों की कटिंग कर लेंगे। हाफ केजी मैदे की डो से 6 पेड़े बनेंगे। अब एक पेड़े को उठाकर इसको गोल पेड़े की शेप दे देंगे। लेजी ये पेड़ा तैयार है। अब ऐसे ही मैं सारे पेड़े तैयार करके आपको दिखाता हूँ। लेजी सारे पेड़े तैयार हो गए हैं। अब डो पर थोड़ा खुश्क मैदा डाल देंगे और हाथों की मदद से इसको फैला लेंगे। अब पेड़े को बोर्ड पर रख कर थोड़ा हाथ की मदद से बेल लेंगे। अब इसको रोलिंग स्टिक की मदद से अच्छे से बेल लेंगे। लेजी ये तकरीबन तैयार है। इसको हमने बिल्कुल बारीक बेलना है। अब इस पर ग्रीन फिलिंग जो हमने अभी तैयार की थी डाल देंगे। फिलिंग को अच्छे से फैलाकर डालेंगे। अब इस पर क्रश की हुई चीज़ डाल देंगे। चीज़ को भी ग्रीन फिलिंग के ऊपर फैलाकर डालेंगे। मेरी होममेड चीज़ की वीडियो चैनल पर मौजूद है, आप इसको भी लाजमी देखिएगा। अब एक साइड के किनारे को ऐसे पकड़कर फोल्ड कर लेंगे और दूसरी साइड को भी ऐसे ही पकड़कर फोल्ड कर लेंगे। अब इस पर ब्रश की मदद से थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। अब नीचे वाली साइड को भी ऐसे ही पकड़कर फोल्ड कर लेंगे और थोड़ा दबा लेंगे और इस पर भी ब्रश की मदद से थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। अब ऊपर वाली साइड को भी ऐसे पकड़कर फोल्ड कर लेंगे और इसको भी थोड़ा दबा लेंगे। लेजी ये चीज़ी स्नैक्स तैयार है। अब इसको उठाकर प्लेट में रख देंगे। अब मैं बाकी ऐसे स्नैक्स बना लूँगा और चलते हैं इनको फ्राई करते हैं। स्नैक्स को फ्राई करने के लिए मुनासिब मिकदार में ऑयल पैन में डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। स्नैक्स को पैन में डाल देंगे। इसकी साइड को गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। इसको तकरीबन 3 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। अब इसकी साइड चेंज कर लेंगे। लेजी ये साइड तो अच्छे से पक चुकी है। अब दूसरी साइड को भी तकरीबन 3 से 4 मिनट मज़ीद पकाएंगे। अब इस साइड को भी चेक कर लेते हैं। लेजी ये भी बेहतरीन फ्राई हो चुका है। अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों स्नैक्स कितने बेहतरीन फ्राई हुए हैं। बाकी स्नैक्स को मैं फ्राई करके इनकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाता हूँ। देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह चीज़ी स्नैक्स की फाइनल लुक कितनी खूबसूरत आई है। ये इतने टेस्टी हैं कि इसको खाते हुए आपका हाथ नहीं रुकेगा। मैं आपको इसे तोड़कर चेक करवाता हूँ। देखें दोस्तों ये अंदर तक कितना बेहतरीन पका हुआ है और ये कितना लबालब चीज़ से भरा हुआ है। ये फुल चीज़ी स्नैक्स है। इसको देखते ही खाने को दिल कर रहा है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी और साथ में अपना कंट्री भी मेंशन कीजिएगा ताकि मैं आपको थैंक्स कह सकूं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको मेरी तरफ से ढेर सारी दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलता हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।